जीरो सिविक सेंस। जीरो जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस भाई। जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस है बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुने होंगे। इस पर बहुत सारे मीम्स बने, लोगों ने मजाक उड़ाए और बात आई और चली गई। लेकिन एज अ नेशन ये हमारे लिए एक मजाक नहीं, ये बहुत बड़ा आईना है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन ऐसी बेसिक सी चीजों का अगर हम आगे लेकर नहीं जा सकते तो क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं? आज हम जीरो सिविक सेंस वाली बात को जरा सीरियसली लेते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं। हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ हमारा घर तो चमकता रहता है, लेकिन हमारी गलियां कचरों से भरी हुई रहती है। हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बस हमारे घर की दहलीज तक है। ये कहानी है एक ऐसी इनविजिबल वॉल, एक ऐसी सोच की जो हमें भुला देती है कि हमारे घर के बाहर का इंडिया भी हमारा ही भाग है। ये एक ऐसा साइलेंट एग्रीमेंट है जो हमें सिखाता है दूसरे के स्पेस की इज्जत करना, बिना वजह हॉर्न ना बजाना, लाइन में धक्का ना देना और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझना। सिविक सेंस का सिंपल मतलब है किसी से एम्पैथी रखना। अगर हम ये समझ ले किसी को अगर हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहीं हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जब भी किसी जगह पर गंदगी फैलती है तो हमें क्या लगता है कि किसी अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन का ये काम है। पर मैंने और आपने कहीं ना कहीं ये चीज देखी हो कि अगर कोई महंगी 50 लाख की कार लेकर भी जा रहा है, जब वो अपनी खिड़की से चीजें फेंकता है तो ये चीजें एजुकेट होने या ना होने से कोई मायने नहीं रखती है। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, तमीज के लिए भी होना चाहिए। अगर एक इंसान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकता तो उसकी डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ ऑनरशिप। हम हमारे घर के अंदर तो जूते नहीं पहनते, परंतु हम बाहर थूकने में एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। जब तक हम पब्लिक स्पेस को हमारा स्पेस नहीं समझेंगे, तब तक ये इनविजिबल वॉल बनी रहेगी। ये बीमारी हर जगह फैली है। रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम धक्का मुक्की करते रहते हैं कि पहले मैं। सिनेमा हॉल जहाँ मूवी खत्म होते ही हमें पॉपकॉर्न के ढेर लगे हुए दिख जाते हैं। और हमारी नदियाँ जिसमें हम श्रद्धा तो दिखाते हैं, पर उसी में हम हमारा कचरा भी फेंकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ बदलाव ला सके, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला सॉल्यूशन है सोशल प्रेशर। अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसे टोको। जब तक लोग शर्मिंदा नहीं होंगे तब तक ऐसी चीजें करना वो बंद नहीं करेंगे। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम हमारे साथ एक प्लास्टिक की छोटी बैग रखें और हम हमारा कचरा उसमें डालें, और जब भी हमें डस्टबिन दिख जाए अगर हम उसमें डाल देते हैं, तो हम इस देश को साफ रख सकते हैं। और तीसरा है कैच देम यंग। इट मीन्स कि बच्चों को स्कूल में ही साइंस और मैथ्स के साथ सिखाया जाए कि ये देश उनका है और उन्हें सिविक सेंस रखनी पड़ेगी। उन्हें कहीं भी कचरा ना फेंकना और सारी चीज़ें सिखाई जाए, तो आगे जाकर ये बच्चे ही देश के नागरिक बनने वाले हैं। देश सिर्फ बॉर्डरों से नहीं बनता, हमारी छोटी छोटी आदतों से बनता है। ये इनविजिबल वॉल गिराए और देश को अपना बनाए। हम अब उन 5 गलतियों पे बात करने वाले हैं जो हमारे देश के अंदर बहुत ही नॉर्मल मानी जाती है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेस पे कुछ ना कुछ लिखना। हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे हमारा नाम या कुछ लिख तो देते हैं, पर हम सोचते नहीं है कि वो बिल्डिंग या वो जो भी है वो हजारों साल पहले किसी राजा ने बनाया था और वो हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है। दूसरा है स्पीटिंग। कहीं भी कभी भी हम थूकने से पहले कभी नहीं सोचते हैं, हम बस थूक देते हैं। जुबान पर केसरी हो या न हो, पर हमारी दीवारों पे, हमारी सीढ़ियों पे, हमारे मंदिरों के आसपास भी और हमारे भगवान के मूर्तियों के आसपास भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। हमें हर जगह पे लाल रंग कहीं ना कहीं तो दिख जाता ही है। अभी मैं एक जगह पर गया था, वहाँ पे उस बिल्डिंग में चारों तरफ भगवान की फोटो लगाई हुई थी। मुझे लगा कि इस वजह से लोग वहाँ पे नहीं थूकेंगे। मैं 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ा, मैंने ऊपर देखा तो मुझे कहीं पर भी वो चीज़ नहीं दिखी। मैं खुश हो गया। पर जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने थूका था। तीसरा है नॉइस पॉल्यूशन। हमें आदत पड़ चुकी है कि अगर सिग्नल बंद हो या चालू, पर हमें हॉर्न तो बजाना ही बजाना है। हमें उसके बिना नहीं चलता है। हम देखते हैं कि रात को 12-12, 2-2 बजे तक डीजे बजता रहता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास कोई बच्चा रहता होगा, कोई बुजुर्ग रहता होगा, उस पे क्या बीतता होगा। फोर्थ है गाड़ियों से कचरा फेंकना। हमने ये बहुत बार देखा है, जब हम रोड पे जाते होते तो लोग आसानी से कचरा फेंक देते। वो सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा उससे, बट अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो आप सोच लीजिए कि हमारे रास्तों का क्या होने वाला है। फिफ्थ है लाइन तोड़ना। हमें कहीं पर भी लाइन तोड़ने में मजा आता है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटी है। हम मंदिर में हो, हम सिनेमा हॉल में हो, या हम कहीं पर भी हो, हम लाइन तोड़ देते हैं। हमें बस आगे जाना होता है,
हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं और ये हमारे लिए टाइम वेस्टिंग है। ये उन लोगों की मेहनत और सब्र का मजाक उड़ाना है जो लाइन में खड़े हैं। अभी तक के हमारे सारे वीडियो में बस मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है और मुझे लगता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी पेश करने चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर हम ही ये चीज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है, देश ने आपको क्या दिया है वो मैटर नहीं करता, आप अपने देश को क्या देते हो तो वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मेरे सारी वीडियो में अब से आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि जैसे भी हमारे मॉन्यूमेंट हो गए उस जगह पर कैमरे लगाए, या अगर कोई ऐसा करता है आपके आसपास तो उसे जरूर टोके। सोशल मीडिया शेम, अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया शेम हैशटैग के साथ डाल देंगे, जिससे उस इंसान को पता चले कि ये सब करना अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे देश के लिए। हम हमेशा फॉरेन में जाते हैं और हम वहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं और हम बोलते हैं कि वहाँ पे कितनी क्लीननेस है, परंतु वहाँ क्लीननेस मांगने से नहीं, रूल्स और डिसिप्लिन से आती है। चलो अब इंडिया और जापान की कंपैरिजन करते हैं। पहली बात कि जापान के अंदर बच्चों को स्कूल साफ करवाना सिखाते हैं। हमारे यहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं कि कचरा नीचे फेंक दो, कचरा वाला उठा लेगा, परंतु ये एक सिविक सेंस की बात है और ये कल्चरल की बात है। जापान के अंदर ये एक कल्चरल थिंग मानी जाती है। लोग अपना कचरा खुद कैरी करते हैं और वो कहीं पर भी कचरा कभी भी नहीं डालते। हमें उनसे ये सारी चीजें सीखनी ही चाहिए। सिंगापुर में सिर्फ फाइन नहीं लगता, वहाँ पर करेक्टिव वर्क ऑर्डर होता है। आपको एक चमकती जैकेट पहनकर सबके सामने सड़क साफ करनी पड़ती है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पे 10 बजे के बाद आप ज़्यादा नॉइस नहीं कर सकते। वहाँ पे हर नागरिक को राइट टू पीस का अधिकार मिला हुआ है। और हमारे देश में 12-12, 2-2 बजे तक डीजे बजता रहता है और जब कोई कहने के लिए जाता है तो उसे बोला जाता है कि अरे भाई का बर्थडे है। इन कंट्रियों में और हमारे कंट्रियों में थोड़ा सा ही अंतर है। वहाँ पे फियर ऑफ लॉ और सोशल सेम है। फॉरेन में अगर आप कचरा फेंकते हो और लोग आपको देखते हैं तो लोग आपको उस नजर से देखते हैं जैसे कि आप कोई क्रिमिनल हो। और हमारे यहाँ अगर कोई डस्टबिन के अंदर कचरा डाले तो लोग उसे शाना, इट मीन्स के ओवर स्मार्ट समझते हैं। हमने चलता है एटीट्यूड को अपना धर्म बना लिया है। जब तक हमारे यहाँ फाइन से लोग नहीं डरेंगे और लोगों को सेम नहीं होगा कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो गलत है, तब तक सारी चीजें कभी बदलने नहीं वाली। सिविक सेंस कोई डिग्री नहीं है कि हमें किसी कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। सिविक सेंस एक कॉमन सी चीज है जो हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। अगली बार अगर आप सिग्नल तोड़ने की सोचे या कहीं पर भी कचरा फेंकने की सोचे तो खुद से पूछ लीजिएगा कि क्या आपका सिविक सेंस 0 है। इसे एक मीम मत बनने दीजिए, इसे सच में अपनाइए। आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसी कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए जिससे लोग सुधर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जो ऐसी चीजें करते हो। जय हिंद, जय भारत।